और गुलबी घाट पर जो है सो कफन बेचा करते थे, आज कितने प्रतिष्ठानों के जो है सो मालिक बन गए। यह सवाल उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये कहाँ से हो गया, उसका जवाब उनको देना चाहिए। क्या जो आदमी इतना दिनों तक माने रहा है विधानसभा से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक, वह 2 एकड़ जमीन भी नहीं खरीद सकता है। रेखा मोदी कौन है, कैसे हम लोग जब सृजन घोटाला हुआ, वित्त मंत्री कौन था बिहार का, और रेखा मोदी जो है सो से उनका संबंध क्या है वो लोग नहीं जानता है। तो इस पर उनको सफाई देना चाहिए। राजस्थान से आए थे वो लोटा गमछा लेकर उनके पूर्वज, और आज जो है सो अरबपति हो गए, उनके खानदान के लोग अरबों अरबों के संपत्ति के मालिक हो गए। सुशील मोदी अपने क्या चलते थे, वो बजाज का वो पुरनका सेकेंड हैंड स्कूटर लेकर घूमते थे, और आज जो है सो उनके माने परिवार के लोग की कौन गाड़ी पर चल रहा है, करोड़ करोड़ के गाड़ी पर चल रहा है। लालू जी के वो सेक्रेटरी रहे हैं और ये घंसते रह गए और आज तेजस्वी यादव जो सो सबके ऊपर बढ़ गया है। सीबीआई का रेड हुआ लालू प्रसाद यादव के आवास पर, लेकिन उसके अलावा भी पटना के महुआ बाग में कई जगह पर रेड हुआ। उस पर सुशील मोदी कह रहे हैं कि एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है कि एक ही दिन जमीन की रजिस्ट्री हो और एक ही दिन जो है नाम ट्रांसफर हो। कई नाम उन्होंने बृजनंदन राय सहित कई और नाम दिए। उस पर जो है जो चित्ररंजन गगन है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, उन्होंने उनको जवाब देते हुए कहा है कि उनके पास जो है, जिनके पास स्कूटर था, एक कपड़ा का फेरी करते थे, उनके पास अरबों रुपए का संपत्ति कैसे आ गया, किस आधार पे बोल रहे हैं? देखिए इतना बेहयापूर्ण इनका जो है सो बयान आया है सुशील मोदी का। पहली बात यह है कि बार बार वो चर्चा करते हैं कि 2008 में शिवानंद तिवारी जी और शरद जी ये लोग जाकर मेमोरेंडम दिए थे माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री को। 2008 का मामला है, आखिर इतना दिन तक सीबीआई सोई हुई क्यों थी, सवाल यह है। और आज वह सवाल उठा रहे हैं, तो जिस परिवार में 2 मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, लालू जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार में उनके दोनों पुत्र मंत्री रहे हैं, राबड़ी जी जो है सो अभी विधान परिषद में है, 2 लड़का उनका विधायक है, एक लड़की उनकी जो है सो राज्यसभा की मेंबर है, और उससे अब पूछ रहे हैं इतना स्क्वायर फीट, वह कितना 2 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन पड़ता है। तो क्या जो आदमी इतना दिनों तक माने रहा है विधानसभा से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक, वह 2 एकड़ जमीन भी नहीं खरीद सकता है। और जो कह रहे हैं कि यह इत्तेफाक नहीं हो सकता है, यही होता ही है, उनको पता नहीं है या पता है जानबूझकर छुपा रहे हैं, यही होता है। आपने रेखा मोदी का नाम क्यों लिया? रेखा मोदी कौन है, कोई नहीं जानता है। वह जो है सो कहाँ से कहाँ रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं। रेखा मोदी कौन है, कैसे हम लोग जब सृजन घोटाला हुआ, वित्त मंत्री कौन था बिहार का, और रेखा मोदी जो है सो से उनका संबंध क्या है वो लोग नहीं जानता है। तो इस पर उनको सफाई देना चाहिए। राजस्थान से आए थे वो लोटा गमछा लेकर उनके पूर्वज, और आज जो है सो अरबपति हो गए, उनके खानदान के लोग अरबों अरबों के संपत्ति के मालिक हो गए। जो लोग कपड़ा के फेरी करते थे और गुलबी घाट पर जो है सो कफन बेचा करते थे, आज कितने प्रतिष्ठानों के जो है सो मालिक बन गए। यह सवाल उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कहाँ से हो गया, उसका जवाब उनको देना चाहिए। कहा जा रहा है कथित तौर पे कि एक कहीं मॉल भी बन रहा है। नहीं, अब कथित तौर पर नहीं, कथित तौर पर तो बहुत कुछ कहते हैं, झूठ। उनका बन रहा है क्या, ऐसा कोई खबर है? किनका? सुशील मोदी जी का कहीं मॉल बन नहीं, रहा है? सुशील मोदी जी का जो है सो कई बातें सामने आ चुकी है। सुशील मोदी अपने क्या चलते थे, वो बजाज का वो पुरनका सेकेंड हैंड स्कूटर लेकर घूमते थे, और आज जो है सो उनके माने परिवार के लोग की कौन गाड़ी पर चल रहा है, करोड़ करोड़ के गाड़ी पर चल रहा है। तो जो है सो खुद अपने पर माने देखें, उनको जो है सो एकदम केवल लालू जी पर जो सवाल उठा रहे हैं, इतना माने जो है सो इस स्तर तक राजनीति को माने ले गए हैं, इस स्तर तक कि माने उसको कहा नहीं जा सकता है कि इतना स्तर भी जो है सो स्तरहीन भी माने कोई हो सकता है राजनीति में। आखिर आप कह रहे हैं कि गुलबी घाट पर वो कफन बेचते थे, आप कह रहे हैं राजस्थान से, हो सकता है उनका भी तो पद रहा, अभी राज्यसभा हैं, उप मुख्यमंत्री रहे। नहीं, हम लोग जब राज्यसभा में अभी हैं, उप मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, तो रहे, तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब वो रहे तो उसका लाभ उनको मिला, और प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उनको मिला। हम लोग रेखा मोदी जो है सो एक साधारण दुकान में जाती है, किराना की दुकान में, और वह किराना का दुकानदार जब बकाया मांगता है तो उस पर थप्पड़ चला देती है बगैर संरक्षण के।
या आम लोगों के मैंने हिम्मत की बात हो सकती है ऐसा हरकत करना? तो बहुत कुछ जो है सो प्रत्यक्ष और बहुत कुछ अप्रत्यक्ष भी होता है। लालू जी से इतना प्रेम क्यों है सुशील मोदी को? लालू जी के वो सिक्योरिटी रहे हैं या उनके मन से नहीं निकल रहा है। लालू जी के वो सिक्योरिटी रहे हैं और ये घंसते रह गए और आज तेजस्वी यादव जो सो सबके ऊपर बढ़ गया है। आज बिहार में आज अगर देखिए तो लोकप्रियता और जन स्वीकार्यता के मामला में एक नंबर पर तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं। उनको बेचैनी है, उनको तो रात भर नींद नहीं, उनको खुजली से परेशान रहते हैं। वो तो जब देखते होंगे कि हाँ साहब, उनको जब दिखाई पड़ता होगा कि हाँ कैम्ब्रिज में जो सो तेजस्वी यादव बोल रहा है, तो जो ईर्षालु आदमी है, जो जिसका विचार बहुत गिरा हुआ है, तो उसको तो नींद पड़ेगा, वो तो बेचैन होबे न करेगा। तो यही सब हरकत करते रहते हैं, ये सब हरकत अपना। लेकिन सर आप ही के पार्टी के नेता पे आरोप, शिवानंद तिवारी पर उन्होंने आरोप लगाया। यह 2008 की बात है, 2008 की बात है। 14 वर्ष तक सीबीआई क्या कर रही थी? और इसके पहले एक चीज देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने रेल मंत्री से हटने के बाद 2009 के बाद लालू जी के यहाँ पहले भी सीबीआई का रेड हुआ है, कुछ नहीं मिला, उस दिन भी कुछ नहीं मिला। तो जब इसके पहले रेड हुआ और कुछ उसमें नहीं मिला, उसमें यही था कि हाँ आय क्या स्रोत जो है उससे अधिक संपत्ति आपके पास में। तो लालू यादव जीत चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो अब उसके बाद में जो है सो फिर उसी सब मामला को लेकर आप जो है सो ये नया एक केस खड़ा कर रहे हैं, केवल लोगों के बीच में छवि जो है ना खराब करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि हाँ साहब यह जो है सो इस ढंग के हैं, जबकि वास्तविक बात वैसा है नहीं। तो हम लोग 15 साल से ज़्यादा हो गए, 17 साल तक राजद सत्ता से बाहर है और आज भी राजद का वजूद बिहार में सभी दलों से बड़ा है। तो समझना चाहिए, जनता समझ रही है, लेकिन ये लोग जो हैं, लोग जो समझ में नहीं आ रहा है या समझ के जो ना समझी वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि जो मामला सीबीआई ने रेड डाला वो 2008 का मामला है और इसकी अर्जी जो है एक तरह से जो पैसे देकर के नौकरी की बात जो कथित तौर पे कही जा रही है, उसकी अर्जी खुद शिवानंद तिवारी ने दिया। उसी पर जवाब देते हुए चित्तरंजन गंगन ने ये सब कहा। आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।